जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज फिर से एक लड़के ने बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में उस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने उनके वचनों को झूठा साबित करने की कोशिश की। उन्होंने जो पर्चे में लिखा वो नकार रहा था। फिर हुआ क्या, काफी लोगों से साबित भी करवा गया और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा कि आप खुद पढ़ करके चेक कर लीजिएगा क्या वो चीजें सही है कि नहीं है। हर कोई का लिखावट एक जैसे नहीं होता। डॉक्टर क्या सब दवाइयों के नाम लिखते हैं? क्या सब चीजें आप समझ लेते हैं? नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब बागेश्वर बाबा भी जो अपना पर्ची बनाते हैं तो मात्र आधा मिनट में पूरा पर्चा लिखना रहता है आपके बारे में। जो लिखते हैं तो शॉर्टकट भाषा में ही लिखते हैं। मेन जो टॉपिक होते हैं, मेन जो शब्द रहते हैं उसी को लिखते हैं, ना कि पूरा आपके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरा जीवन पर्चे लिखेंगे। ऐसा नहीं, शॉर्टकट भाषा में यूज करेंगे और हमेशा वे पर्चा वैसे ही बनाते हैं। आज मैं आपको पर्चा दिखाऊंगा। जब उस एक लड़के का जो दरबार में अर्जी लगी तो बागेश्वर बाबा ने बुलाया और उसके बारे में लिखा। जब उसके बारे में लिखा तो वह लड़का ब्राह्मण परिवार का था और जब बाबा ने उसके सामने पर्चा रखा तो पर्चा आपने भी पढ़ा। उस पर लिखा था केवल देखने चले आए, जैसा इसका आपको दिखाई दे रहा होगा, केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने, स्वतः बोलेने, वो कहेंगे लव के बारे में। मतलब के बारे में तो नहीं ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जो मुख्य बिंदु है, अब देखिए आशीर्वाद को कैसा लिखा गया है। तो कुछ चीजें साफ साफ है, कुछ चीजें जो कन्फर्म नहीं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए केवल, वहां पर ऊपर जो लिखा गया लॉ कैसा वो लिखा गया है। और ठीक यहाँ पर जो लॉ है लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, वो कहेंगे लॉ, जो एक ही में लिखा गया है, क्योंकि जगह कम थी तो हम लोग भी करते थे तो लॉ उसी में लिखती है बाबा जी ने। तो लॉ जो यहाँ पर लॉ लिखने का स्टाइल है, ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में वध है और उसी में लॉ भी है। गौ और लॉ दोनों एक साथ मिला हुआ है। सबका लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है। और उस लड़के से जब बाबा जी ने पर्चा पढ़वाया तो उस लड़का चूंकि पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको अपने पढ़ने पर बहुत ही नाज था। उसको चाहिए साफ साफ लिखा हुआ, लेकिन उनके पास उतना समय नहीं कि तुमको भैया साफ साफ लिख करके समझाए। और वो पर्चा कई लोगों से पढ़वाया भी गया, जैसा आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा। ना यकीन हो तो आप उनके वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। और जब कई लोगों से पढ़वाया गया, इस पर्चे को खुद पढ़ लीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो उन लोगों ने भी वही कहा कि हाँ सही लिखा गया है लव के बारे में, क्योंकि उस लड़की को लवेरिया की बीमारी थी। वो लड़का शादीशुदा था। उस बाबा ने उसकी तो पोल ही खोल दी। वो लड़का शादीशुदा था, उसकी एक 6 साल की बेटी भी है, जात का ब्राह्मण है। और वह हमेशा बाबा को फ्रॉड ही साबित करना चाहता था। वह बागेश्वर बाबा का कभी भक्त नहीं था और उनको उनकी मम्मी की वजह से वो वहां पर आया था। उसकी अर्जी लग गई बागेश्वर धाम में, उसकी अर्जी स्वीकार हो गई। उसने अर्जी पेशी लगाई थी क्योंकि माता जी के कहने पर, और उसकी अर्जी भी लगी। तो बागेश्वर बाबा को वो फ्रॉड साबित करने को कहा, उनको नकारने को सीधे कोशिश किया। काफी लोगों से उस पर्चे को पढ़वाया गया। उसके बाद बागेश्वर बाबा ने उसकी पोल खोली, क्योंकि उनका कहना कि जो मेरे हनुमान जी का जो उस बागेश्वर बाबा को गलत साबित करने की कोशिश करेगा उसकी हम ठठरी लगा देंगे। ठठरी उनका बहुत ही प्रिय शब्द है। फिर उसके बाद उसने कहा कि तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक 6 साल की बेटी भी है, उसके बावजूद भी तुम एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहते हो। 7 साल का जो तुम्हारा प्यार है, ये तो तुम पहले गलत ही किए कि तुम शादीशुदा हो, दूसरी से तुम शादी करना चाहते हो। ये तो बिल्कुल ही नाजायज है, गलत है। तो उसकी शादी ना होगी तो क्या होगी? तुमको दोबारा कभी नहीं मिलेगी। उसको छोड़ दो, सारे सपने जो देख रहे हो छोड़ दो। उसके बाद उसकी मम्मी को जब बुलाया गया दरबार में तो उसकी मम्मी तो रोने लगी। उसकी मम्मी कहने लगी कि मेरे जो लड़का है पूरा घर भर में सबको तबाह करके रखता है, किसी की बात नहीं मानता है, सबको परेशान करके रखता है, घर में पागलों जैसा व्यवहार करता है, सबको अपनी मनमानी करता है, जो चाहे वो करता है, किसी की बात नहीं करता, सबको तांडव घर में बना के रखता है। यहाँ तक उसके पापा को भी बुलाया गया। पापा तो जैसे मंच पर आते थे उनका तो खून खौल उठ रहा था, किसने ऐसा शब्द कैसे बोल दिया। ये घर में जैसे तांडव बना के रखता है, यहाँ पर भी ये सब चीजें कर रहा है। इसको शायद नहीं पता है ये सब चीजों के बारे में, क्योंकि ये कभी कुछ करता ही नहीं। क्या जानेगा भक्ति भाव क्या चीजें होती है।
बस इसको तो पीने खाने से मतलब है। लेकिन वहां पर गुरुजी ने कहा यदि बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लगेगा तो इसका दिमाग जो सनका हुआ है, जो पागलों के जैसे व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और फिर उस लड़के ने, उस ब्राह्मण परिवार का जो लड़का था, उस लड़के ने माफ़ी भी मांगी और बागेश्वर धाम में जाकर के बागेश्वर बाबा के सामने नतमस्तक भी हुआ। लेकिन जो फ्रॉड साबित करने की कोशिश किया वह बिल्कुल उसका नाकामयाब हो गया। और वहाँ पर फिर से एक बार बागेश्वर बाबा की जय जयकार हुई, बागेश्वर धाम की जय जयकार हुई। और हनुमान जी महाराज की जो कृपा होती है बिल्कुल ही निराली है। चूंकि सब कुछ तो नहीं लिखा गया था, लेकिन जब और भी बातें गुरुजी ने उसके बारे में बताया तब जाकर उसको विश्वास हुआ कि हाँ, कुछ दैवी शक्तियां हैं। उसने पूछा क्या तुमने कभी मुझसे मिला था, ये सब चीजें बताई थी? नहीं, कभी नहीं मिला था। फिर भी उनके सामने सब चीजें खोल दी बाबा जी ने। तब जाकर उसको विश्वास हुआ कि हाँ, वास्तव में उस बागेश्वर धाम में कुछ शक्ति है। क्योंकि उसकी मम्मी जो थी वो भी बागेश्वर धाम की भक्त थी और उसके जो पापा थे वो भी बागेश्वर धाम के भक्त थे। लेकिन यह अपनी मनमानी क्या करता था और उनकी मम्मी की भक्ति के कारण उसके बेटा का जो अर्जी स्वीकार हुआ था, जैसा कि अर्जी पेशी लगाई गई थी और उसका स्वीकार भी हुआ था, लेकिन बहुत ही गलत किया। उस लड़के के वजह से बाबा जी ने लगभग जो 30 से 35 मिनट का दरबार जो रोक दिया। उस लड़के ने दिमाग ही डिस्टर्ब करके रख दिया सबका, पूरे वहां पर जितने भी लोग थे सबका दिमाग ही घुमा करके रख दिया। इस वजह से बाबा जी को गुस्सा आ गया, उसने उसकी ठठरी खोल दी, पोल खोल दी, सब कुछ। कितना बड़ा वो गलत करने जा रहा था। आप खुद सोचिए कि 6 साल की बेटी होने के बावजूद वह किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता। क्या एक गल सही है? ब्राह्मण हो करके और इतना गलत काम करता। चूंकि ब्राह्मण जो परिवार होता सबसे उच्च खानदान का परिवार होता, और वो उच्च खानदान में होकर यदि ऐसा करता है तो बाकी ब्राह्मण भी तो ऐसा करने लगेंगे। बिल्कुल ही गलत है। शादी हो गई है तो अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि दूसरे तरफ देखना। प्यार करना सही है, लेकिन अगर तुमको शादी से पहले प्यार किए होते, उससे कर लिए होते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारी शादी अगर हो गई है तो शादी के बाद किसी दूसरे की तरफ उठा करके आंख नहीं देखना। वो बहन बेटिया के समान है, माता के समान है। इस वजह से अब तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है, किसी दूसरे से प्यार करने का हक है।